नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी आईएसआर के अंदर में। और ये स्पेशल सीरीज चल रही है, वो भी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, जहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस सेट टाइप में क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं लेटेस्ट, जो आने वाले एग्ज़ाम्स खासतौर पे बिहार पीसीएस और अन्य होने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आजकल करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज है। तो देखिए, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए और हम वीडियो को करते हैं चालू। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपके 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, ताकि आप अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं कम से कम 15 से 30 क्वेश्चन आज लगाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इवेंस या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 7 अक्टूबर 2021 को किस वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? बताइए किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन है लुइस ग्लॉक, अब्दुल रजाक, गुरनाह, टोनी मॉरिसन या वुले सोपिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक गुरनाह, बी, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चलते हैं। 8 अक्टूबर 2021 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। मारिया रेसा एवं दामित्री मुर्ताओ या अब्दुल रजाक गुरनाह या बेंजामिन लिस्ट या डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेसा एवं दामित्री मुर्ताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का पढ़ते हैं। बताइए, 6 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों में विचार कीजिए। तो आप इसे खुद पढ़ सकते हैं, पर मैं पढ़ के बताता हूँ। इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को प्रदान किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनिट्रिलिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स साइंस के लिए बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक सिक्योरो मानवे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसमेल और इटालियन वैज्ञानिक जॉर्जियो पारिसी को प्रदान किया जाएगा। सिक्योरो मानवे और क्लाउस हैसमेल की पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्यों के लिए चुना गया। जॉर्जिया पारसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तथा भौतिक प्राणियों में विकास और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया। तो ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? तो 5वें का सभी। ठीक है दोस्तों, एंड डी। 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा समझते हैं ना? हाँ, मेडिसिन। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन? इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिप्रेजेंट्स की खोज के लिए दिया जाएगा। या इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और एडम पटाउटियन है। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? छठे का भी उपरोक्त सभी, यानी डी। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम है, बताइए 2022 में जो होने वाला है पुस्तक मेला, उसकी क्या थीम है जो नई दिल्ली में होगा? स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ देश स्वच्छ जलवायु। तो आज़ादी का, हाँ, अमृत महोत्सव, ऑप्शन बी। तो अब हम
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 अब आप और हम करते हैं। 14 से 27 नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम है, बताइए क्या थीम है इसकी। ये है अंतर्राष्ट्रीय बाजार मेला। इससे पहला क्वेश्चन था, क्या था पहला, इससे पहला जो क्वेश्चन था देख लीजिए। इससे पहला क्वेश्चन क्या था, इस पुस्तक मेला। और ये जो 2022 में होने जा रहा है उसकी थीम पूछी गई थी। और अब ये जो अभी 14 से 27 नवंबर को जो होने जा रहा है, क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत। तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी। ठीक है। 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कंगना रनावत। इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं बिना ऑप्शन पढ़े। चलिए, 8 अक्टूबर 2021 को किसे पतन यानी कि पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है। किसने किया है बताइए। नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर या सर्बानंद सोनोवाल या पीयूष गोयल। तो आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, सी। चलिए, 12वां विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा 7 अक्टूबर। 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का छठा संस्करण चौबाटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। अजय वॉरियर देख लीजिए, सैन्य अभ्यास का नाम है अजय वॉरियर का छठा संस्करण है, यानी कि 6th एडिशन, और ये उत्तराखंड में हुआ है। तो किन दो देशों के बीच हुआ है, तो हो जाएगा भारत और यूके, ऑप्शन सी, भारत और यूके। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की, बताइए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है। 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 30 सितंबर या 2 अक्टूबर, बताइए। 14वें का ए, 6 अक्टूबर को की है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 15वां। 30 सितंबर 2021 को जारी IIFL वेल्थ हुरन इंडियन रीच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। IIFL वेल्थ हुरन इंडियन रीच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। गौतम अडानी एवं परिवार या मुकेश अंबानी एवं परिवार या दिलीप संघवी या अजीम प्रेमजी, बताइए। 15वें का आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी और परिवार। चलिए, यानी ऑप्शन बी। 16वां क्वेश्चन। 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। लखीमपुर हिंसा आप समझते हैं, जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चली है, बहुत चर्चे में रहा है ये। और अब एक इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई गई है। ओके, कौन अध्यक्ष है इसका। न्यायमूर्ति VK नारायण, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति राजीव अग्रवाल, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वें का न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सितंबर 2021 में किसे SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बाइडन या शेख हसीना या स्कॉट मॉरिसन। तो इसका आंसर हो जाएगा 17वें का सी, शेख हसीना को किया गया है। चलिए, 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 6 से 8 अक्टूबर के बीच में 2021 को अभी भारत जापान के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है जिमेक्स कहाँ किया गया है 5वें संस्करण का। अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर। तो बताइए 18वें का ऑप्शन ए, अरब सागर। 19वां क्वेश्चन नंबर। 4 अक्टूबर 2021 को किसे जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जो जापान के जो है नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और वो कौन है बताइए। 19वें का तोशिमित्सु मोतेगी या फोमियो किसादा, नोबियो किसी या योशिहिदे सुगा। तो आंसर हो जाएगा 19वें का फोमियो किसीदा, फोमियो किसीदा, ऑप्शन बी।
अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? बताइए, भारत एवं किस देश के बीच में औद्योगिक सुरक्षा समझौता, औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अलायंस किसके बीच में हुआ है? बताइए। रूस, जापान, इजराइल या यूएसए? तो 20वें का हो जाएगा यूएसए, ठीक है, अमेरिका से, ऑप्शन डी। अब आएगा 21वां क्वेश्चन। 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई है? यानी 7 से 8 अक्टूबर 2021 में 7वीं जो है G20, जो G20 समझते हैं ना, क्लाइमेट को लेकर जो बनी हुई G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 का कहाँ आयोजित हुई है? जिनेवा, रोम, वियना, नई दिल्ली? बताइए। 21वें का रोम, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि हम लोग चल रहे हैं अब 22वें की तरफ, और 22वां बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके हिसाब से हम लोगों को चलना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चला जाए 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन क्या है? 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति? यहाँ पे बात हो रही है मित्र शक्ति की दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए कि मित्र शक्ति जो है उसकी बात हुई है। और किसके बीच में होता है मित्र शक्ति? अब तो आप जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो बिल्कुल आसान होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है खैर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर 22वें का, इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो चलिए 23वां क्वेश्चन पढ़ा जाए। 23वां क्या है? 4 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो देखिए 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है, यानी कि कौन सा? स्पेस वीक मनाया गया है, वर्ल्ड स्पेस वीक। तो कौन सा थीम रखा गया था इसका? अंतरिक्ष में वैश्वीकरण, या चांद सितारों के लिए प्रवेश द्वार, या अंतरिक्ष में समावेशी विकास, या अंतरिक्ष में महिलाएं? बताइए। 23वें का है डी, अंतरिक्ष में महिलाएं। 24वां क्वेश्चन नंबर 24वां हम कर रहे हैं, इसका है 29 सितंबर 2021 को द राइट लाइवहुड फाउंडेशन द्वारा 2021 के राइट लाइवहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा, इससे संबंधित कथन दिए गए हैं। और मैं इसका सिर्फ आपको आंसर ही बोलूँगा, या आप सुनना चाहते हैं पूरा? चलिए सुना देता हूँ। ऑप्शन सुनिए। यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष, सेकंड है इसका, इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तीसरा, इस पुरस्कार की शुरुआत 1980 में हुई थी। तो बताइए क्या सब सही है, या फिर सिर्फ 1 3 सही है, या 1 2 सही है, या 2 3 सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24वां, तो 24वें हो जाएगा सभी, ठीक है, यानी डी। वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस 2021 में पूछ रहा है, सितंबर में मनाया जाता है समुद्री दिवस। कब मनाया गया? 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 26वां किया जाए। 29 सितंबर 2021 को किसे UNSCR द्वारा वर्ष 2021 के नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? कौन से? नैनसेन शरणार्थी, UNHCR द्वारा। बताइए। इसका मैं सीधा ही आंसर दूंगा आपको। तो 26वें का ए, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, यानी जाद, JAASD, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 27 की तरफ। 27 क्या है? हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इसे मिशन शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। यह मिशन देश भर के अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? जानते हैं आप क्या सभी? ये 1 2 3 बताइए। तो जी हाँ, इसमें सभी, डी, ठीक है। अब आप लोग चलते हैं 28वें पर। सितंबर 2021 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है।
यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। बताइए, तीनों सही या एक 28वें का? जी हाँ, तीनों सही है दोस्तों, यानी कि डी। चलिए 29वां, 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्था के सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा 29वें का? पांडे शशि भूषण सितांशु। क्वेश्चन आज आखिरी है और वो है 30वां। इसके बाद हम लोग नया पार्ट लाएंगे। 30वां क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2021 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है? US इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात हो रही है, जिन्होंने दिया है किन 2 कारोबारियों का कौन सा अवार्ड दिया गया? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। किसे प्रदान किया गया है बताइए? शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीवास्तव का, या अडार पूनावाला और मुकेश अंबानी, या रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, या शिव नाडर एवं साइरस मिस्त्री? तो आंसर हो जाएगा इसका शिव नाडर एवं मल्लिका श्रीवास्तव, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज के कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, जो आने वाले एग्ज़ाम खासतौर पे BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और हम लोगों ने सीरीज़ चलाया है, और किसी को भी अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, जिसका लिंक हम बायो में नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और चाहे तो आप UPSC ISR नाम लिख कर सर्च भी कर सकते हैं चैनल का नाम से, आपको मिल जाएगा, और वहाँ हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग लगे रहिए, और इस बार हम लोग आपका BPSC में खास तौर पे BPSC PT के लिए पूरा साथ देने वाले हैं। इवन हम लोग काफ़ी वीडियोस लेके आएंगे आपको तरह तरह की, अगर और किसी वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी आपको स्पेशल, तो हम लोग वो भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और मटेरियल्स भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आप सभी को कहते हैं कि इसको शेयर कीजिए और इससे सीखिए, इसे बार बार कम से कम कान में लगा के सुनिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और इस वीडियो को सफल बनाइए। थैंक यू और धन्यवाद दोस्तों।